भाग 3। अभी रामलाल मोरी को वहाँ पहले से आए लोग महाराज जी से उनके किस्से सुन रहे थे। महाराज जी की पूजा ध्यान कर रहे थे। उसी समय वहाँ कुछ लोग एक लड़के को लेकर आए जो विचित्र से हालत में था। लड़के के साथ उसके पिता, भाई और 3-4 गांव वाले आए थे। लड़के पिता और भाई बहुत घबराए हुए थे। वो जोर जोर से बोलकर महाराज जी को आवाज लगा रहे हैं, गुरु महाराज, महाराज मेरे बेटे को बचा लो, इसका क्या हो गया, इसको क्या कोई बाहरी बाधा ना पकड़ लिया। इनकी आवाज सुनकर एक साधु आए और बोले, शांत हो जाओ, महाराज जी थोड़ी देर में आ रहे हैं। उनकी पूजा अर्चना समाप्त करके सबसे मिलेंगे। आपके लड़के को कुछ नहीं होगा। उधर रामलाल जी और उनके मित्र और उनसे पहले आए जगत आपस में बात कर रहे थे। भगत बोला, रामलाल जी अब आप अपनी आंखों देखना, इस लड़के को चारपाई पर डालकर लाए हैं, पर महाराज जी की कृपा से ये चलकर जाएगा। उधर महाराज जी के अपने नित्य पूजा पाठ से निवृत्त होकर उस ओर आए जहां वो लाचार पिता, भाई और गांव वाले उस लड़के को लेकर आए थे। जिस लड़के को महाराज जी के पास लाए थे उसकी उम्र को 22-23 साल रही होगी। शारीरिक रूप से वो बहुत कमजोर दिखाई पड़ रहा था। महाराज जी के आते ही उन सब लोगों ने महाराज जी को प्रणाम किया। महाराज जी ने सबको आशीर्वाद और प्रसाद दिया। फिर बोले, क्या बात भाई, अभी कौन विलाप कर रहा था? तभी लड़के के पिता हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। महाराज बड़े प्रेम से बोला, क्या हुआ, क्या समस्या है? लड़के के पिता ने बताया, पिछले 1 महीने से मेरा लड़का जो ये बैठा है, इसको कुछ बाहर बांधा है। ये रात दिन सोता नहीं, ना ठीक से खाता पीता है। महाराज जी बोले, ये तो बढ़िया बैठा है, इसको तो कोई तकलीफ नहीं है। लड़के का पिता बोला, महाराज जी इसको लेटाया या ये जब सोने के लिए के लौटता है तब इसको तकलीफ होती है। महाराज जी लड़के से बोलते हैं, क्या बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? लड़का, मेरा नाम मोनू है। महाराज जी, और क्या होता है तुझे? क्यों अपने पिता, भाई और घर वाले को परेशान कर रहा है? लड़का, मैं नहीं करता गुरुजी, वो 4 लोग हैं जो मुझे परेशान करते हैं और चैन से जीने नहीं देते हैं। महाराज जी, अच्छी बात है, हम उन 4 लोगों से बात करते हैं। भाई, तेरे को क्या परेशान कर रहे हैं? तूने उनका क्या बिगाड़ा है? महाराज जी ने अपने एक शिष्य से पूछा और कोई भी आया है? उसने बोला, जी गुरुदेव, 2 लोग और आए हैं। आप पूजा कर रहे थे तो मैंने उनको मंदिर में दर्शन करने के लिए कहा था। वो दर्शन करके कुछ पुराने भगत के साथ बगीचे में बैठे हैं। महाराज जी ने कहा, उनको भी बुला हो, इसके बाद उनकी समस्या भी सुन लेंगे। जी आज्ञा, कहकर शिष्य बगीचे के ओर जाकर उनको बुला लाया। भगत रामलाल मोरी और अन्य भक्तों ने आते ही महाराज जी को प्रणाम किया। महाराज जी ने सबको हाथ उठाकर आशीर्वाद दिए और बोले, एक से प्रसाद लेते जाए और बैठिए। सब लोग प्रसाद लेकर यहाँ वहाँ बैठ गए। फिर महाराज जी ने लड़के से बोला, बेटा क्या करते हैं ये 4 आदमी तेरे साथ? लड़का, पता नहीं, मी लेटता हूँ तो मेरे को वो बोलते हैं, चल हमारे साथ, हम तुझे लेने आए हैं।
महाराज जी तो बेटा तू लेट जरा, मैं देखता हूँ कौन तुझे ले जाता है। लड़के के चारपाई पर जैसे ही लेटता है जोर जोर चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, ये मुझे पकड़ कर ले जा रहे हैं, ये मुझे मार देगा। ये देखो ये आदमी मेरा गला दबा रहे हैं। और लड़का भूत बहुत डर जाता, चिल्लाता है, रोता वो अपने हाथ से खुद को गले को पास ऐसे करता है जैसे उसने किसी के हाथ पकड़े हो। लड़के का ये हाल और चिल्लाना सुन उसके पिता और भाई जल्दी से उसकी बाह पकड़ कर उसको बैठा देते हैं। जैसे ही लड़का बैठता है एकदम चुपचाप और शांत हो जाता है और अपने पिता से बोलता है, चलो घर चलें बाबूजी। महाराज लड़के को बड़े ध्यान से देखते हुए और बोलते हैं, बेटा तू यहाँ से बच कर नहीं आ जाएगा और तुझे जाना है तो जा। इस लड़के को क्यों परेशान करता है और कितने हो तुम? महाराज जी के लड़के के पिता से बोलते, आप दूर हो जाओ, और लड़के से बोलते, लेट जा। लड़के, नहीं मैं नहीं लौटूंगा। महाराज अपने शिष्य को कहते हैं, एक लोटे में जल लेकर आओ, मैं देखता हूँ ये कैसे नहीं लेटेगा। शिष्य जल लेकर आता है। महाराज जी जल हाथ में लेकर कुछ मंत्रों का उच्चारण कर लड़के को जल के छींटे मारते हैं। लड़का तुरंत लेट जाता है और फिर से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, ये 3 आदमी मुझे मार डालेगा, यह मेरी चारपाई उठा रहे हैं। तभी महाराज जी बोलते हैं, एक कहाँ है? अभी तो 4 थे, अब 3 हो गए। अब ये 3 मिलकर उस चौथे आदमी को बुलाओगे। महाराज गाली देते हुए बोलते हैं, सालो कामिन पापियों, ये कालिका माता रानी के दरबार है और मैं उनका सेवक दुर्गेश चेतन ब्रह्मचारी हूँ। आज तुम चारों को बलि दूंगा। माता रानी को महाराज के इतना बोलते ही नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कैसी लगी कहानी लाइक